मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य का मन इतना खोखला होता चला जाता है कि वह सदैव अपनी अतीत से जूझता रहता है और अपने भविष्य की चिंता में उलझा हुआ रहता है। वो वर्तमान को न कभी महसूस कर पाता है, न कभी महसूस करने की क्षमता रखता है। वो व्याकुल होता है, बेचैन होता है, परेशानियों से घिरा होता है। उसे लगता है जैसे जीवन समाप्त हो रहा है और समाप्त होता जाएगा, किंतु वास्तविक अर्थों में यह इसके समाप्ति को नहीं देखता। वह देखता है उस रूप में जहां से उसका अस्तित्व विहीन होने लगता है। आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश आया है क्योंकि तुम पर परमात्मा की कृपा हुई है। एक ऐसी कृपा जो तीनों लोक से आई है, एक ऐसी कृपा जो चारों ओर से फैली है। वो कृपा जो तुम्हें अपना अस्तित्व दिखाती है, जो रंग रूप से परे होकर तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाती है। वो कृपा जो अब तक रुकी थी, अब पूर्णता की ओर बढ़ चली है। तो अब इस संदेश को तुम्हें हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति पक्ष की हो अथवा विपक्ष की। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम्हारा अपना काल है, स्वर्ण काल, जिसे तुम अब बुन रहे हो नए तरीके से, तो इसे अपना लो। क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी चुप दुनिया बसती है जिसका दरवाजा कभी जोर से नहीं खुलता, वह धीरे से खुलता है, जैसे कोई प्राचीन दीपक बुझने के बाद फिर से जल उठे। उस चुप दुनिया में न कोलाहल है, न घुटन, न दौड़ती हुई यादें। अतीत से मुक्ति है, जहां अतीत अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाता, जहां भविष्य अपना भय जमा नहीं पाता। वहां केवल अपने ही अस्तित्व की गूंज है, अपनी असली पहचान। वही गूंज बता देती है कि मनुष्य जितना खुद को समझता है, वह उससे कहीं अधिक विशाल है। जीवन इंसान को उतना नहीं बांधता जितना उसके अपने ही बने पर्दे उसे रोकते हैं। उसका मन निर्मित करता है उन पर्दों को जो उसे बार बार कैद करता है, एक ऐसी जाल में जो उसे कमजोरी की ओर ले जाता है। अदृश्य पर्दे संदेह के, अतीत के, दूसरों की राय के और सबसे गहरे डर के। दूसरों से जीवन चलेगा, संदेह से जीवन चलेगा, डर से जीवन चलेगा, या अतीत की परछाई में सिमटे रहने से जीवन चलेगा। जीवन इन सब से मुक्ति के बाद ही चलता है। ये पर्दे इतने पतले होते हैं कि उंगलियों से फड़फड़ाते हैं, पर मन इतना अबूझ हो जाता है कि इसे लोहे की दीवार समझ लेता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य इन पर्दों की असली औकात समझ लेता है, उसे एहसास होता है कि दीवार तो कभी थी ही नहीं। वो भय की असलियत को देखता है। डर का स्वभाव अजीब है, वह शक्ति छीनता नहीं, सिर्फ शक्ति को धुंधला कर देता है। कोहरे से बने हुए ऐसी धुंधलाहट जिसमें कोहरे का कोई अस्तित्व ही नहीं। बस तुम्हें देखना है, अपनी आंखें खोलनी है, सब स्पष्ट होगा। डर वही है जैसे साफ पानी में अचानक उड़ी धूल। पानी गंदा नहीं हुआ, साफ भी वही है, बस धूल बैठने का इंतजार चाहिए। मनुष्य के भीतर की ताकत भी इसी तरह की है, कभी खोती नहीं, बस धुंध में छिप जाती है। और जब यह धुंध छटती है तो मनुष्य यह देखकर चकित रह जाता है कि वह कितना सक्षम है, कितना ऊंचा है, कितना अनमोल है। असली खजाना आखिर कहाँ है? कहाँ है वह खजाना जो धन से पार है, जो असली धन है? वो खजाना जो कुछ हड़पने से, कुछ जीतने से या कुछ खोने पाने से नहीं मिलता। वो खजाना जो सच्चाई को जानने से मिलता है। खजाना कहाँ है? बहुत से लोग धन को बाहर की चीज समझकर खोजते हैं, पर असली खजाना कभी बाहर नहीं होता, उसकी जड़ें तो भीतर होती हैं। ये खजाना है निर्णय लेने की स्पष्टता, अवसर पहचानने की बुद्धि और कठिन समय में अटल रहने की दृढ़ता। एक बार यह पा लिए, एक बार यह जान लिए, फिर भला कौन तुम्हें कमजोर कर पाएगा? किसमें है क्षमता? कौन इतना प्रतिभाशाली हुआ जिसने यह छीन सका? क्या कोई छीन पाया है? क्या कोई छीन पाएगा? किसी में है क्षमता? क्या समृद्धि, ताकत या कुछ भी इसे रोक सकेगा? ये खजाना किसी को भाग्य से नहीं मिलता, ये खजाना मनुष्य के भीतर जन्मा होता है। धन, अवसर, सफलता, ये सब उसी खजाने की शाखाएं हैं। जड़ वास्तव में तुम्हारे भीतर है, ये चुप रोशनी से होकर आती है। कभी कभी अचानक एक चुप सी रोशनी मन के अंधेरे कोनों में फैलती है। कोई मंत्र नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं,
कोई चमत्कार नहीं, बस एक आंतरिक खटका जो कहता है तुम्हारे भीतर जितनी गहराई है उतना अंधेरा तुम्हें कभी गिरा नहीं सकता। ये रोशनी वही है जो मनुष्य को निर्णयों में अचानक निपुण बना देती है। वह मौके पहचानने लगता है, लोगों की नीयत समझने लगता है और समय की चाल उसके पक्ष में चलने लगती है। जब उसे स्पष्ट नजर आता है कोई उससे क्या चाह रहा है, कौन उससे अपना कार्य निकलवा रहा है और कौन उससे अपना स्वार्थ पूर्ण कर रहा है और कौन उसे सच में प्रेम कर रहा है, कौन उसका हितैषी है और कौन उसका अहित चाहने वाला, कौन शत्रु है कौन मित्र है, जब वह इसे परख लेता है, लोगों की मन की बातें अपने लिए, अपने मन की बातें स्पष्ट रूप से, फिर वह खजाने को पाता है। बदलते क्षणों का विधान जानता है वह। जीवन का एक अद्भुत नियम है, परिवर्तन तभी आता है जब मनुष्य भीतर से तैयार हो। बाहर की परिस्थितियां केवल बाद की लहरें हैं। पहला तूफान भीतर उठता है, पहला आदेश भीतर से आता है, पहला हौसला भीतर से खड़ा होता है और जब यह हौसला खड़ा होता है तो जीवन का मार्ग मानो स्वयं हाथ में दीपक लेकर मनुष्य को आगे चलने को कहता है। तो क्या है तुम्हारे लिए अंतिम उद्घोष? क्या है जीवन का असली सत्य? वो जो तुम पा सको, वो जो तुम पाने के बाद अपनी पहचान के साथ अडिग रह सको, वो जिसे पाने के बाद तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठे। क्या है वह मेरे प्रिय बच्चे? सच यह है कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम बस अपने भीतर के अदृश्य भंडार को पहचानने वाले क्षण से थोड़े कदम दूर हो। जब मनुष्य यह पहचान लेता है तब जीवन उसके सामने सिर झुकाता है। उसके लिए कठिनाई बाधा नहीं रहती बल्कि मार्ग बना देती है और यही वह बिंदु है जहां मनुष्य समझता है कि असली खजाना मैं ही हूं, बाकी सब परिणाम है। यही तो सत्य की लकीर है, यही तो असली कहानी है कि जब तुम्हारा मन समझ जाता है असली खेल को। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर एक विशाल मैदान हो जहां दूर तक कोई सीमा नहीं, जहां ध्वनि धीमी है, जहां हवा में अनजानी सुगंध बसी है। ये मैदान किसी और ने नहीं बनाया, ये वास्तव में तुम्हारे अपने अस्तित्व ने रचा है। ये वही स्थान है जहां तुम्हारा असली रूप छिपा है, बिना बोझ, बिना उलझनों, बिना डर के। पर इस मैदान तक पहुंचने के लिए तुमको अपने ही बनाए अनगिनत छोटे पर्दों से गुजरना पड़ता है। ये वही बात है जो शुरुआत में कही गई, पर्दे जो तुमने गढ़े हैं, जो वास्तव में है ही नहीं। ये मान्यताओं से घिरे हैं, ये नैतिकता की चादर ओढ़े हुए हैं, ये वास्तव में असली नहीं है। ये समाज ने तुम पर थोप दिए, ये समाज ने तुम पर डाल दिए। मैं चाहता हूं तुम इनसे मुक्त हो, मैं चाहता हूं तुम इन्हें पूरी तरह से त्याग दो, मैं चाहता हूं इनके पार देखो और फिर तुम्हें संसार नजर आएगा। वो संसार जो तुम्हारा है, संसार जो असली है, संसार जिसे किसी और ने नहीं बनाया, संसार जो तुम्हारे लिए कार्य करता है, संसार जो तुम्हें जीतने का हौसला देता है। वो संसार नहीं जो तुम्हारी आंखें देख रही है, वह नहीं जो तुम्हें रोक रही हैं, जो तुम पर बंधनों का दबाव डाल रही हैं। तुम्हारे भीतर चल रही अनगिनत पर्दे अलग अलग परतों से गुजरती है। पहली परत, लोग क्या कहेंगे। दूसरी परत, मैं सही हूं या गलत। तीसरी परत, मैं कहीं असफल ना हो जाऊं। चौथी परत, कहीं कोई छोड़ ना दे। मोह की परत, ये सबसे मजबूत, जो तुम्हें ये बताने से डरती है कि तुम अकेले ही योग्य हो, किंतु तुम बंधनों में बंधे हुए हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम अकेले योग्य नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम योग्य हो ही नहीं सकते। मेरे प्रिय, पांचवी परत, कहीं भविष्य मेरे विरोध में ना खड़ा हो जाए। वास्तव में क्या ये सच्चाई है? ये पर्दे इतनी महीन है कि तुम इन्हें पकड़ भी नहीं पाते। पर असल बात क्या है? ये पर्दे रोकती नहीं, ये बस रास्ते के धुंधले की तरह है। ये पर्दे वास्तविक ही नहीं है, ये बस धुंधले के समान है, कोहरा जिसमें एक बार पार कर गए तो तुम सत्य से वाकिफ हो जाओगे, तुम भयविहीन हो जाओगे और तुम रह जाओगे अपने असली रूप में। जब यह धुंध छटती है, मनुष्य अपने निर्णयों में तेज, स्पष्ट और अटल हो जाता है। यही स्पष्टता असली संपत्ति का पहला स्वरूप है। तो क्या तुम इस स्वरूप को पहचानते हो? क्या तुम इस स्वरूप को जानते हो? क्या तुम इसे पाने को, स्वीकारने को तैयार हो? डर बाहर से आया हुआ भूत नहीं, यह मन के भीतर पैदा हुआ एक परछाई है। ये परछाई बड़ी लगती है क्योंकि मन उसे रोशनी की ओर खींच देता है और परछाई फैलकर
डर का रूप ले लेती है, पर जब उसी डर को थोड़ा पीछे हटकर देखा जाता है तो वह सिकुड़ता जाता है। डर की सबसे बड़ी सच्चाई है, डर का शरीर नहीं होता, वह सिर्फ विचारों की धुंध होती है। और विचार जैसे ही बदलते हैं, डर टूटी हुई रस्सी की तरह अपने आप गिर जाता है। वह मनुष्य जो इस टूटने का क्षण समझ लेता है, उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, शांति की, साहस की और निर्णय की। भीतर की शक्ति एक ऐसी शक्ति जो कभी मरती नहीं, कभी कम नहीं होती, कभी खोती नहीं। मनुष्य चाहे कितना भी टूट जाए, कितना भी थक जाए, जितना भी गिर जाए, यह शक्ति उसके भीतर चुपचाप धड़कती रहती है। कभी वह एक हल्की लहर की तरह उठती है, कभी जबरदस्त तेज धारा की तरह, कभी प्रकाश की एक सीधी रेखा की तरह। यह शक्ति हर बार मनुष्य को नए जीवन के लिए तैयार करती है। वही शक्ति है जिसे लोग हिम्मत, साहस, आत्मविश्वास या अद्भुत साहस कहते हैं, पर उसका असली नाम है अंतर का खजाना। वास्तव में संपत्ति का मूल बीज है वह समृद्धि का बीज। ये न जमीन में होता है, न किसी भाग्य में, न समय की चाल में। समृद्धि का असली बीज मनुष्य के भीतर की समझ में होता है। ये समझ किसी अवसर की पहचान, किसी व्यक्ति की मंशा को पढ़ना, किसी वक्त का आगे बढ़ना और जिस वक्त रुक जाना। जिस व्यक्ति में यह समझ जागती है, उसके जीवन में दिए जलने लगते हैं जहां अंधेरा था, और राहें खुलने लगती हैं जहां पहले दीवारें थी। ये समझ किसी किताब से नहीं आती, किसी गुरु के ज्ञान से नहीं आती। समझ उठती है भीतर के खजाने से जो तुम जन्म से लेकर आए हो। तो क्या तुम समझते हो परिवर्तन के नियम को, इन संकेतों को, और पाते हो, अपनाते हो जीवन के अस्तित्व के मूल में छिपे हुए उस असली रहस्य को? मेरे प्रिय, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम जीत को अपनाने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो पुष्टि करने में देरी क्यों, बांटने में देरी क्यों? संख्या 99,999 को लिखते हुए हाँ मैं इसे प्राप्त करता हूँ, हाँ मैं इसे समझता हूँ, या अवश्य लिखना और तैयार हो जाना अपनी स्पष्टता को दर्शाते हुए। तो क्या तुम बांटने को तैयार हो? क्या आभार व्यक्त करते हो प्रेम को पाने के लिए, धन संपत्ति समृद्धि को पाने के लिए? कई गुना बड़ी मात्रा में जितना तुमने बांटा उससे कहीं ज्यादा। तैयार हो तो संख्या 51,000 लिखो। पुष्टि दर्शाओ और पालो वह सत्य जो अब तक छिपा था, वह सत्य जो तुम्हारा है, अपना असली रूप है, जिससे तुम भाग नहीं सकते, जिससे तुम दूर नहीं हो सकते। जीतते डरते हो इस चीज से जो तुम्हारा है। क्या गरिमामयी होना तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं? क्या यह पहचान नहीं कि यह पहचान नहीं तुम्हारे अपने असली रूप का? मेरे प्रिय, यदि हाँ तो पीछे क्यों हटना, थकना क्यों, रुकना क्यों, यह मनसा क्यों दर्शानी कि तुम इसके लिए तैयार नहीं? तुम तैयार हो, मुझे पता है तुम तैयार हो। तुम तैयार हो तो इसे दर्शा भी दो, इसे दिखा भी दो, इसे जना भी दो। मेरे प्रिय बच्चे, बांटो आभार व्यक्त करते हुए इस चैनल का, इस वाणी का, इस संदेश का, संदेश वाहक का, और दर्शा दो कि तुम्हारे लिए ही तो है। दर्शा दो कि तुम्हारे लिए ही तो हो रहा। न देरी की, न किसी तरह के भय की। ये समय है तुम्हारे अपने पहचान की। मेरे प्रिय, बांटो और आगे बढ़ो, बांटो और थकना नहीं, रुकना नहीं, बांटो और स्वीकृति दो। मैं आ गया हूं केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीत के लिए। तो बांट डालो इसी पल में और लिख डालो संख्या 1111 और अपनी जीत की पुष्टि दर्शा दो। कई लोग इंतजार करते रहते हैं कि बाहर कोई निशानी मिले, कोई मौका, कोई सहारा, कोई संकेत। पर क्या है वास्तविकता? परिवर्तन की निशानी सबसे पहले भीतर ही प्रकट होती है। जब मनुष्य के भीतर एक दृढ़ शक्ति शांति के रूप में जन्म लेती है, जब मन अनायास सीधा खड़ा हो जाता है, जब हर्ष बिना कारण आने लगता है, जब भविष्य का डर बुझने लगता है, यह संकेत होता है कि परिवर्तन आ चुका है। यह होता है, वास्तविकता में होता है, कोई माने या ना माने। बाहर की दुनिया कुछ भी कहे, किसी घटना का कोई भी रूप हो, भीतर की यह शांति साबित करती है कि तुम्हारा दिशा तारा जाग चुका है। छिपे हुए आवाहन की गूंज को तुमने नहीं स्वीकारा तो भला कौन स्वीकारेगा? हर व्यक्ति के भीतर जो अदृश्य आवाहन छिपा है, जो उसे उसकी असली राह की ओर खींचता है, यह आवाहन शोर में नहीं सुनाई देता, पर चुप में जरूर सुनाई देता है। ये कहता है कि तुम्हारे भीतर जितना भंडार है उसे अब जगना है। तुम जितना समझते हो तुम उससे कहीं अधिक सक्षम हो। जो तुम्हारा है वो खोया नहीं, वह बस इंतजार में है। और जो इस आवाहन को सुन लेता है वह साधारण से ऊपर उठ जाता है। तो इस अंतिम उद्घोष में भी तुम तैयार रहना, यह समझने के लिए कि मनुष्य की कमी बाहर में नहीं, कमी केवल उसकी अपनी दृष्टि में होती है। जैसे ही दृष्टि साफ होती है, जीवन खूबसूरती से खुलने लगता है। संपन्नता आती है, सम्मान आता है, सफलता आती है और जीवन
भर चलने वाली भीतर की स्थिरता आती है। यह सब किसी बाहरी कृपा के कारण नहीं, बल्कि इस कारण कि तुमने अपने अंतर के खजानों को छू लिया है। और जिस दिन मनुष्य इस खजाने को पहचान लेता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदल जाता है। भाग्य जिसकी मांग में तुम थे, भाग्य जो तुम्हारे लिए तैयार हुआ। तो क्या तुम भी तैयार हो? तो बांटने में परहेज ना करना मेरे प्रिय। वो जिसके माध्यम से संदेश पहुंचा, वो जिसकी वाणी में आया, वह भी अद्भुत हुआ, वह भी अदृश्य हुआ, वह भी अनंत हुआ, वह भी असीम हुआ, क्योंकि वह इस पल में दैवीय हुआ और इस दैवीय वाणी में ही तुम तक पहुंचा। तो क्या तुम उसके लिए आभार व्यक्त करते हो? करते हो तो लिखो 5555, लिखो 51,000, लिखो 7,777, लिखो 24,000 और अंत में लिख डालो संख्या 68,000। मेरे प्रिय, ये गूंज के लिए है, इसकी ऊर्जा तुम तक उतर रही है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा के लिए क्या तुम भी तैयार हो? क्या तुम प्रतीक्षा करोगे? क्या तुम वास्तव में प्रतीक्षा कर सकते हो? यदि हाँ, तो भला तुम रुके क्यों हो? यदि हाँ, तो भला तुम थमे क्यों हो? क्यों तुम खुद को कमजोर मानते आए? क्यों तुम खुद को पीछे रखते आए? क्या विश्वास पूर्ण नहीं हुआ? क्या विश्वास स्पष्ट नहीं हुआ? क्या जीवन में अनुशासन प्राप्त नहीं हुआ? प्राप्त करो, समझो, उद्देश्य को जानो, गहराई से देखने का प्रयास करो। सब तुम्हें नजर आ जाएगा। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है, कुछ भी तुमसे छिपा नहीं है। तुम्हारे अपने जीवन में घटित हो रहा है, सब तुम्हारे सामने है मेरे प्रिय प्रिय बच्चे। इसे पालो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंत असीम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, सारी कठिनाइयों से पार कर तुम्हें उस दिव्य ऊर्जा की ओर लेकर जाने के लिए जिसकी मांग में तुम अधूरे रहे। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी उन्नति होगी। यही तरक्की का समय है, यही तरक्की के लिए श्रेष्ठ